फ्रेंड्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप मौसम देख सकते हैं हमारे यहाँ का कितना सुनहरा हो चुका है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर करना तो बनता है, क्योंकि इतनी गर्मी झेलने के बाद ये मौसम, इतनी बेसब्री से इस मौसम का इंतज़ार मैं कर रही थी। आखिर वो मौसम आ ही गया और आप देख सकते हो कितना अच्छा, मतलब सुहाना मौसम लग रहा है। बारिश की कमी है, बारिश भी थोड़ा बहुत अभी हो रहा है, पूरी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आप लोगों को लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर में, अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी कुछ मदद हो सके। तो ये रहा मौसम, और चलिए दिखाते हैं ये गुड़हल का पौधा। और जब बरसात आती है ना, यानी कि सावन आता है ना, तो पेड़ पौधे भी बिल्कुल खिलखिला जाते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा ये पेड़ ऐसे सूखा सूखा सा मुरझाया सा लग रहा है ना। अभी सोचिए हवा चल रही है, मौसम ने रुख लिया है, तो इसका ये है जब बारिश होगा तो इसका क्या मतलब होगा। और जब भी बारिश होती है ना तो मुझे पेड़ पौधे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये लोग जैसे लगते हैं ना कि बस बच्चों को माँ मिल गई है, कुछ इस तरह से मुझे लगता है कि बस इनके अंदर जान सी आगे। इतना दिन से ये लोग धूप में, इतनी तपती धूप में तड़प रहे थे और आज इनकी माँ आ गई है और बस ये लोग उसको देख के खुश हो गए हैं। बस यही फील होता है मुझे इस पौधों को देख के बारिश में। फिर देखिए आ गई हूँ नीचे। बारिश कब तक होगी, मैंने काफ़ी टाइम तक छत पे ही मतलब टहल रही थी मैं, तो फिर नीचे आ गई। बच्चे यहाँ पे सोए हुए थे, फिर इनको भी जगाया कि इतना अच्छा मौसम हो रखा है, सभी कोई अपने घरों से बाहर है, तुम लोग सो रहे हो। फिर जगाया है। फिर बाबू तो छवि तो चली गई है फील्ड में खेलने के लिए, क्योंकि इसकी दोस्त आ गई थी बुलाने के लिए। और जब दोस्त आ गई थी ना तो बस झटपट से उठ जाती है। अगर मैं ऐसे जगाती ना तो इतना जल्दी नहीं उठती। कभी आपको दिखाऊंगी। बस इसकी दोस्त आ गई है, इसकी वजह से ये झटपट से तैयार हो रही है कि मम्मी मैं चली जाऊँ जल्दी से उसके साथ। अब बाबू रहेगा घर पर ही, वो जाएगा बाहर में, थोड़ा सा इसके फ्रेंड लोग बाहर में बात कर रहे हैं तो उन लोगों से बातें करेगा। अब मैं अपना रूटीन का काम करूंगी, क्योंकि सारा अभी कोई भी काम मेरा हुआ नहीं है। दोपहर में सभी को लंच करा के बर्तन तो साफ़ ही कर लिया था आज, और उसके बाद से थोड़ी देर मैं भी सो गई थी, क्योंकि ये मौसम जब सुनहरा रहता है ना, सुहाना मौसम होता है ना, तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी। इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा मौसम का आनंद लिया जाए, थोड़ा सा सो लिया जाए। तो मैं भी थोड़ी देर सो गई थी, पर हस्बैंड जब जॉब पे गए थे तब से मेरी आँख खुल गई थी, तो मैं छत पे ही चली गई थी। यानी कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैं छत पे ही थी, बस मौसम का आनंद ले रही थी। क्योंकि इस मौसम का कितने दिनों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब बारिश वाला मौसम आएगा, कब इस गर्मी से हमें छुटकारा मिलेगा। और आखिर वो दिन आ ही गया। और यहाँ देखिए झाड़ू भी लगा दूँगी मैं शाम का। तो शाम का झाड़ू लगाने से ये होता है ना कि घर जो है बिल्कुल साफ़ साफ़ सा लगता है। गर्मियों में पता नहीं कहाँ से मेरे घर में इतना डस्ट हो जाता है। अभी सुबह में लगाया था, वैसे छोटे बच्चे तो हैं नहीं गंदगी करने वाले, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। पर ठंड के दिनों में मैं झाड़ू लगाऊंगी ना तो आप देखिएगा इतना डस्ट नहीं निकलता है। शायद मुझे लगता है कि ये हवा वगैरह चल रहा है ना, इसकी वजह से इतना डस्ट आ गया है। क्योंकि सुबह में झाड़ू लगा था, फिर एक बार दोपहर में हल्की हल्की सी लगा लेती हूँ। जब खाना बनाती हूँ ना उसके बाद से हल्का हल्का झाड़ू लगा लेती हूँ किचन वगैरह का, क्योंकि खाना बनता है तो आपको पता है आटा वगैरह सब कुछ हल्का हल्का सा गिरता है, तो वो सारे डस्ट ही रहते हैं। और इसी वजह से मैं जब खाना बना लेती हूँ ना तो एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। कभी वीडियो शेयर नहीं किया है, कभी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। जब दोपहर में लगा लेती हूँ झाड़ू ना तो गंदगी निकलने का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों हवा चलने की वजह से कि क्यों घर में से इतनी गंदगी निकल गई, और झाड़ू लगा लिया था। फिर थोड़ा सा मैं फ्रेश हो गई थी, मुंह अपना जो है वो साबुन से धुल लिया था। क्या कहते हैं, फेस वॉश जो है मेरा ख़त्म हो चुका है, मुझे लाना है। देखिए कब जाती हूँ मार्केट, कब लाती हूँ मार्केट, पता नहीं क्यों मैं निकल नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ डेली टहलने के लिए कि जाऊँ, थोड़ा सा टहल भी लूँगी, पर नहीं निकल पाती हूँ। तो यहाँ देखिए कब लाती हूँ फेस वॉश। और यहाँ देखिए आज है गुरुवार, तो इसलिए बाल मैं नहीं कॉम्ब करूँगी। कैसे हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, मेरे कान में का कहाँ खो गया, चलिए बताती हूँ आप लोगों को। पहले चलती हूँ बनाने, क्या कहते हैं, बेलपूरी। यहाँ देखिए बाबू लेकर के आया है सामान, ये देखिए। तो अभी शाम हो चुकी है, तो मैंने कहा कि चलो भेलपूरी याद नाश्ते में बना दूँ, इसीलिए कुछ था नहीं, नमकीन नींबू नहीं था,
तो मैंने कहा कि जाओ नमकीन और नींबू लेते आओ, क्योंकि ये सब चीज़ें अगर ना पड़े भेल में ना तो मज़ा नहीं आता है। वैसे तो डालने को लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, पर मैं कुछ कुछ ही डालती हूँ। कभी कभी जब मूड बहुत अच्छा होता है ना, तब सारी चीज़ें व्यवस्था करती हूँ फिर डालती हूँ। अभी नाश्ता कराऊंगी, फिर तुरंत ही मुझे तैयार करना होगा डिनर, क्योंकि पाखी जो है वो गिरने लगेगी। तो अभी झटपट से ये बना लेती हूँ, उसके बाद से फिर चलूँगी, तब तुरंत डिनर का तैयारी करूँगी। तो चलिए बना लेते हैं और दिखा दूँ आपको कौन सा नमकीन मैंने मंगाया है। तो ये देखिए, ये है चटपटे मिक्स। ये देखिए ज़रा नमकीन मंगाया है। बाबू लाया है आज अपने लिए मैगी, क्योंकि बनेगी आज कोहड़े की सब्ज़ी, तो वो नहीं खाता है, तो अपने लिए मैगी लाया है। और ये देखिए ये लाया है नींबू, 2 नींबू। तो चलिए बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी छत पे हैं, बना लूँ। और मौसम तो हमारे यहाँ का बहुत ही अच्छा हो रखा है, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। चलिए बनाते हैं, हम तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ गई हूँ किचन में और काट लूँगी प्याज। वैसे तो बॉयल आलू, तरह तरह के नमकीन इसमें पड़ते हैं, बहुत कुछ जाता है, मटर चना जो भी आप डाल सकते हैं, सब कुछ आप डाल सकते हैं। पर मेरे पास अभी वो सब सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो जो है उसी से बनाते हैं और हल्की फुल्की भूख अपनी मिटाते हैं। बारिश होता है ना, तो कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, तो बस वही चटपटे वाली भूख है ये। और यहाँ पे देखिए बातों बातों में मेरी प्याज जो है वो कट गई है। तो मैंने ले लिया है लाई। लाई एकदम क्रिस्पी सा है, और इसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्च, थोड़ी ज़्यादा ही डाली है, क्योंकि चटपटा सा खाने का मन है, तीखा सा। तो बाबू बोल रहा था कि मम्मी मिर्चा थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और डाल दिया है नमकीन, 3 पैकेट मंगाया था मैंने, नमकीन डाल दिया है, प्याज डाल दिया है। और एक ही नींबू डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा नींबू नहीं डालूंगी, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। एक नींबू इसमें डाल दिया, हल्का सा बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर लगा दूँगी बाबू का प्लेट, अपना प्लेट। छवि तो चली गई है मैदान में, जब मैदान से आएगी तो खा लेगी। और यहाँ पे देखिए अपने वाले में मीठी चटनी डाल रही हूँ, क्योंकि बाबू को मीठी चटनी पसंद नहीं है, तो मैं अपने में और छवि में मिला लूँगी, क्योंकि मीठी चटनी के बिना कुछ सूना सूना सा लगता है मुझे ये। और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो नमकीन के पैकेट्स पड़े थे उनको डाल दूँगी थैले में, और हाथ अपना अच्छे से धुल लिया है। फिर इसको ले लूँगी मैं भी प्लेट में। और मेरा तो मन आज कर ही रहा था, मुझे भूख लग गई थी, क्योंकि दोपहर में ही खाना खाया था। और ये देखिए, और आप लोग खा लीजिए, आइए शाम का चटपटा सा नाश्ता, और बहुत टेस्टी लगता है। हल्की भूख लगती है ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है और बहुत टेस्टी भी है। मैंने अपने में मिला लिया है, देखिए यहाँ पे मीठी चटनी इमली की। अब बाबू जो है वो सादा खाएगा, मैं खाऊंगी मीठी चटनी वाला। तो चलिए अब खा लेते हैं इसको। यहाँ बाबू के पैर में दर्द हो रहा है, ये देखिए, ये अभी बाहर उतना ज़्यादा जाता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों इसके पैर में दर्द उठ गया है। तो बैठा है, खा रहा है, दबा रहा है। मुझसे बोल रहा था कि मम्मी मुझे दवा दे दीजिए। मैंने बोला कि चलो रुको, मैं अभी तेल लगा देती हूँ, खा लेती हूँ, फिर अभी तेल लगा देती हूँ। तो थोड़ी देर बाद इसका ठीक हो गया था, तो बोला मम्मी रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। और यहाँ पे हम माँ बेटे खा रहे हैं, और छवि का इंतज़ार हो रहा है कि कब आएगी वो खाएगी। और फिर हो जाता है शाम, तो शाम की संध्या वाली दिया बाती जोड़ दूँगी गेट पे और मंदिर पे। तो यहाँ पे कर लूँगी संध्या वाली पूजा। बस संध्या वाली पूजा में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, दिया जला देती हूँ, और बस गेट के लिए एक और एक मंदिर में। और आज अगरबत्ती भी ख़त्म थी, जो कि मैं भूल गई थी। अब मौसम इतना था ना, बादल बादल थोड़े मुझे डर लग रहे थे, तो मैंने बोला कि बाबू को नहीं भेजूँगी, और बस इसी डर के नाते थोड़ा मैंने नहीं भेजा बाबू को। तो यहाँ पे देखिए गेट पे दिया जला दिया है। कैमरे में आपको रोशनी दिख रहा है, पर इतनी रोशनी थी नहीं उस टाइम चारों तरफ पूरा अंधेरा अंधेरा ही था। कैमरे में फ्लैश लाइट खुला होता है, तो इसकी वजह से रोशनी इतनी दिखती है। और फिर आ जाऊँगी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है जल्दी से डिनर। अभी आप लोगों को आगे पता चलेगा कि पाखी कैसे आतंक मचाती है जब शाम हो जाता है। 8 साढ़े 8 बजे के बाद इन लोग का नाटक शुरू हो जाता है पाखियों का। तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपनी सब्ज़ी बना लूँ, रोटी सेक लूँ, उसके बाद से फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। तो सारे घर का लाइट बंद करके बैठी भी रहूँगी, मुझे टेंशन भी नहीं रहेगा कि अभी मुझे डिनर बनाना है। तो बरसात के दिनों में कुछ हमारी ऐसी रूटीन होती है कि हमारा जो डिनर का मतलब होता है ना, डिनर जो भी मुझे बनाना होता है, सब्जी रोटी चावल जो भी बनाना होता है, तो वो हमें जल्दी ही बना लेना, यानी 7 साढ़े 7 बजे तक बन जाना चाहिए,
7:30-8 बजे के बाद ही तो ये लोग मतलब उड़ना शुरू करती हैं। और आज मैंने रिकॉर्ड किया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग देखिए कि कैसी पाखी होती है, किस तरह से ये लोग आतंक मचाई रहती हैं। और आज बन रही है आलू कोहड़े की सब्ज़ी। बस ऐसे सिंपल सी बना रही हूँ, पर चटपटी सी, क्योंकि बारिश होता है ना तो थोड़ा तीखा चटपटा सा खाने का मन होता है। तो कोहड़े की सब्ज़ी जब बनती है ना तो इसमें पचफोरन का तड़का लगता है, आमचूर पड़ता है, ढेर सारी मिर्च पड़ती है, तो ये चटपटी सी बहुत टेस्टी सी बन जाती है। तो यहाँ देखिए हमारी सब्ज़ी जो है आधी पक चुकी है, थोड़ा सा और मुझे पकाना है और उसके बाद से सब्ज़ी हमारी बन जाएगी। फिर आटा लगा लूँगी, रोटी सेक दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सब्ज़ी देखिए बस थोड़ा देर है बनने के लिए। और चलिए मैं दिखाती हूँ। सुबह से बादल बन रहा था और कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, लेकिन आज बारिश हो रही है। और जब भी मैं आप लोगों को दिखाने जाती हूँ ना तो बारिश जो है वो बंद हो जाता है। और टाइम तो दिखाया नहीं, टाइम पहले दिखा दूँ आप लोगों को। टाइम हो रहा है 8 बजने वाले हैं, ये देखिए घड़ी में 8 बजने वाले हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं बारिश, मेरे यहाँ का बारिश कैसा है। बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा हो जा रहा है बस। बैक कैमरे से दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए बारिश जो है वो हो रही है, पूरा बारिश बारिश। उतना साफ तो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, लेकिन बारिश जो है अभी हो रहा है। अभी 10 मिनट हुआ है बारिश हुई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना तो बनता है कि मेरे यहाँ भी मानसून आ गया है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। तो कम से कम बारिश तो हुआ। और गर्मी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, कम से कम वो गर्मी तो ख़त्म हुई। और चलिए ये बताती हूँ, ये मेरे कान का कहाँ गया। ये देखिए इसमें है, इस वाले कान का जो उसके पीछे का वो होता है ना, पिन होता है ना, क्या कहते हैं उसको हम लोग, जिस कैप, हाँ, तो वो कैप जो है इसके अंदर ही टूट गया है। जब बनवाऊँगी तब एक कान में पहनूँगी। ये देखिए एक कान में मैं पहनी हूँ और एक कान का मेरा जो है वो निकाल के रख दी हूँ। और यहाँ देखिए छवि कर रही है पढ़ाई और मैं बना रही हूँ खाना। आटा गूँथ लिया है और अभी रोटियां सेक दूंगी। यहाँ देखिए, तो चलिए सब्जी चेक करते हैं फिर से। तो अभी आप लोगों ने देखा ना कि बारिश जो है हमारे यहाँ शुरू हो गई है। और ये जो बारिश शुरू हुई थी, पूरी रात बारिश बंद नहीं हुई थी। पूरी रात बारिश थोड़ी देर बंद हो रही थी, फिर शुरू हो रही थी, बंद हो रही थी, फिर शुरू हो रही थी, लेकिन पूरी रात पानी जो है वो पड़ा है। पर पूरा घर एकदम ठंडा हो गया है। पंखे की हवा में ठंडी लग रही है। कूलर तो दूर की बात है, कूलर हम लोग छू भी नहीं रहे हैं, चालू भी नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मौसम ठंडा होने की वजह से हम लोग का मन भी जो है बिल्कुल ठंडा ठंडा, हरा हरा सा हो गया है। जैसे घास होती है ना, हरी भरी हो जाती है, वैसे हम लोग का मन भी हरा भरा हो गया है। और बहुत अच्छा लगता है, एक बारिश और एक ठंडी, ये 2 महीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी गर्मी मुझे रत्ती भर नहीं भाती है। गर्मी आती है ना तो कहीं ना कहीं अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ कि गर्मियों में किचन में जा कर के काम करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखिए कैमरा सेट करने के चक्कर में मेरी एक रोटी जो है वो जल गई। मैं कैमरा सेट कर रही थी और इतने देर में ही रोटी मेरी जल गई। तो चलिए सारी रोटियाँ बना लेते हैं। यहाँ देखिए मेरी रोटियाँ जो है वो सीख गई हैं। और तब तक बाबू के सर भी आ गए थे उसको पढ़ाने के लिए। 8 बज चुका था और 8:30 बजे के बाद तो पाखी उड़ना शुरू हो गया था। और छवि को मैं अंदर रूम में लेके चली आई हूँ पढ़ाने के लिए। वैसे 7 बजे से बच्चे जो है पढ़ने बैठ जाते हैं। मैं खाना बनाऊँ या कुछ भी करती हूँ, बच्चे 7 बजे बैठा देती हूँ इन लोगों को पढ़ने के लिए कि तुम लोग पढ़ो। और जो नहीं समझ में आता है वो समझा देती हूँ। बाकी अपने मन से जो बच्चों को समझ में आता है वो कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए छवि अपने मन से मैथ कर रही थी, पर सारा का सारा गलत करके बैठी हुई थी। अब मैं देख रही थी, मतलब आंसर उसका चेक कर रही थी। तो जब मैं बोली उसको कि देखो यहाँ पे आंसर जो है तुम गलत लिख रही हो, तो इतना काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको रोना आ गया। ये रोने लगी कि इतना मैं कर रही हूँ क्यों नहीं सही हो रहा है। और जब मैं इसकी गलतियाँ दिखा रही थी ना कि देखो यहाँ पे तुम गलती की, ये तुम्हारी गलती है, तो फिर वह हंस रही थी कि मुझसे मम्मी आप कैसे देख लेती है, मुझे कैसे नहीं दिखता है। और एक टाइम था जब मैं अपने गुरु से पढ़ती थी ना, तो मैं भी यही सोचती थी कि मुझे नहीं दिखता है, मेरे सर को कैसे दिख जाता है। आज वही चीज़ मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। और ये देखिए
चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए सब पाखी, ये देखिए पूरा पाखी पाखी। और यहाँ इस टाइम बाहर की लाइट जली है, पूरे घर की लाइट बंद मैंने कर दिया है। तो जहाँ रोशनी रहता है ना वहीं पे ये सब अपना आतंक दिखाते हैं। अगर घर में रोशनी रहेगी तो घर के अंदर तक आ जाते हैं, और ये काफ़ी मात्रा में होते हैं। वीडियो में तो उतना मतलब नहीं दिख रहा है जितना रियल में दिख रहा था। मुझे लग रहा है 100, 150, 200, 300 तक मेरे इस बरामदे में सब टहल रहे थे, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे। बच्चे तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते हैं। बाबू तो पढ़ रहा था, पर छवि अंदर से बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। अभी देखिए कैसे आएगी और तुरंत भाग जाएगी। और यहाँ पे छिपकली भी खाने के लिए, अपना भोजन ढूंढने के लिए बैठी हुई है कि कब मुझे मिले। और यहाँ देखिए बारिश होने के बाद का कुछ नज़ारा है मेरे फर्श का। सारे पाखी जो हैं वो गिर चुके हैं, और पंख जो हैं पानी में चिपक चिपक के सारे पंख टूट गए हैं। अब मुझे सुबह सफाई करनी होगी, बम्पर सफाई सुबह होगी, क्योंकि पूरा घर ऐसे है। गलती हो गया, छवि लाइट अंदर वाला सीढ़ी वाला खोल दी और सारे पाखी घर के अंदर आ गए थे। मुझे बहुत दिक्कत हुई, उन लोगों को बाहर भेजने में बहुत ही दिक्कत हुई। और चलिए मैं अभी आप लोगों को पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह से होते हैं ये लोग। इनके पंख बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और जब पंख टूट जाते हैं तो ये सब तुरंत के तुरंत मर भी जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह से पाखी जो है वो आतंक मचाई हुई है आज मेरे घर पे। और बस छोटी सी गलती थी। और यहाँ पे देखिए बाबू बना रहा है मैगी। ये देखिए, वैसे तो आलू और कोहड़े की सब्ज़ी मैंने बना ही दिया था, लेकिन इसको पसंद नहीं है तो ये अपने लिए मैगी बना रहा था। और यहाँ देखिए ये सूपी वाला बना रहा है। नहीं ख़राब नहीं, वैसा ये फूल गया, ठीक है। थोड़ा सा और हो जाए और पक जाए तो मैगी बन जाएगा। रुकिए आपको भी दिखाती हूँ मैगी। ये देखिए, थोड़ा इसमें ये वाला मसाला डालो तो, सिर्फ मैगी मसाला डाले हो। थोड़ा सा ये डालो तो घर वाला, थोड़ा सा नहीं घर वाला भी डालो, थोड़ा सा डालो। तुमको सूपी चाह रहा था तो वैसे बन ही रहा है ये। तो मैंने कहा कि ब्लॉग का एंड भी कर देती हूँ, क्योंकि हालत इतना ख़राब है ना कि लाइट बंद करके शायद हम लोग को खाना खाना पड़े, क्योंकि पूरे घर को मैंने बंद किया तब जाके किचन की लाइट चालू की है। अब बाहर में अभी भी सब उड़ ही रहे हैं। तो अभी किचन का लाइट चालू है, बाकी आप बाहर देख सकते हो कहीं का सब कुछ मैंने बंद कर दिया। ये देखिए सारी लाइटें ऑफ हो चुकी है। तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए मैगी भी जो बन के है रेडी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट करेंगे। और मुझे पता है कि बहुत देशों से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है, लेकिन मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो सपोर्ट मुझे चाहिए। और बस उम्मीद है, उम्मीद की एक किरण है जो मैं लेकर चल रही हूँ कि एक ना एक दिन मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा, मैं भी यूट्यूब पे सक्सेस होंगी। तो बस यही उम्मीद के साथ आप लोगों से, आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे तक जाऊँ। तो बस इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय बाय।